देखिए, आपको बता दें छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट जो है वो जारी की है, जिसमें 13 मंत्रियों के नाम जो है वो शामिल है और खास करके जो उप मुख्यमंत्री है टीएस सिंहदेव, उनका भी नाम शामिल है। राजनांदगांव में पहला नया चेहरा जो है उन्हें मौका दिया गया है और काफी कठिन इस बार का चुनाव माना जा रहा है और ऐसे में जो तैयारियां है वो काफी ज्यादा करी जा चुकी है। और आपको बता दें कि इस बार के चुनाव में कांग्रेस जो है नए चेहरों को भी मौका देने की बात कर रही थी, जिसकी वजह से पहली सूची में जो एक नया चेहरा है उन्हें मौका दिया गया, साथ ही महिलाओं को जो है वह भी मौका दिया गया है। और आपको बता दें कि इस बार के चुनाव को लेकर काफी जो तैयारियां हैं कांग्रेस की ओर से देखा गया था, क्योंकि बैठकों का सिलसिला लगातार जारी था। हमने देखा था कि दिल्ली में भी बैठक जो है वो लगातार हो रही थी और दिल्ली में बैठकों के बाद जो एक तरह से चर्चा है वो की जा रही थी, जिसके बाद अब पहली सूची जो है वो आई है, जिसमें 30 नाम जो है वो शामिल है और 30 में से 13 मंत्रियों के नाम शामिल है। हमारे साथ टीएस सिंहदेव जी हैं, हम उनसे ही जानते हैं उनका क्या कुछ कहना है। सर, बधाई सबसे पहले आपको कि आपको फिर मौका मिला है। क्या इस बार आलाकमान के विश्वास पे आप खरे उतर पाएंगे? क्या कुछ चुनौतियां इस बार मान रहे हैं? धन्यवाद। और सर्वप्रथम आपको और सभी दर्शकों को नवरात्र की भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जीत पाना मेरे हाथ में नहीं है, ये तो मतदाताओं के हाथ में है। हमारे साथियों का मान सम्मान पार्टी ने किया, क्योंकि एक लंबी प्रक्रिया चली जिसमें सर्वे हुए, अनेकों सर्वे हुए और उस सर्वे के बाद नाम जिनके आ रहे हैं, तो वो साथियों का, हमारे मतदाताओं का, क्योंकि आमजनों से भी बात की, पार्टी के साथियों से भी बात की और उसके बाद नाम आ रहा है। तो सर्वप्रथम तो मैं ये मानता हूं कि पार्टी ने उन लोगों का, क्षेत्र के लोगों का, नागरिकों का, पार्टी के साथियों का सम्मान किया कि उनकी भावनाओं के अनुरूप उम्मीदवार दिया है। प्रयास यही रहेगा कि मैं निराश न करूं, लोगों का साथ ले सकूं और चुनाव में जीत के पुनः सरकार का हिस्सा बन सके। सर, राजनांदगांव से जहां पर पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह खड़े होंगे, वहीं से आपने गिरीश देवांगन को टिकट जो है कांग्रेस ने दिया है, तो क्या वह खरा उतर पाएंगे? कितनी बड़ी चुनौती उनके लिए रहेगी इस बार? नया नाम एकदम से है, जो पहले सोच में नहीं था। मंथन जो मैंने कहा कि सर्वे हुए हैं, तो कई सर्वेों में ये बात आई होगी कि ये अच्छे प्रत्याशी वहां से हो सकते हैं। वरिष्ठ हैं, बहुत वरिष्ठ हैं, कांग्रेस के संगठन का काम 10 सालों से देखते रहे हैं, सीनियर लीडर कांग्रेस के हैं और मुझे लगता है कि अच्छी टक्कर रमन सिंह जी को देंगे और जीतेंगे, ऐसी हम सबकी शुभकामना भी है और कामना भी। सर, अंतिम सवाल मैं ये ले लेती हूँ कि अभी लगातार पहली लिस्ट तो जारी हो गई है, दूसरी लिस्ट को लेकर भी अब ऐसे लगाई जा रही है, तो दूसरी लिस्ट का क्या इंतजार रहेगा और इसमें कितनी महिलाओं को और कितने जो लोग हैं उन्हें मौका दिया जाएगा? क्योंकि इसमें महिलाओं को मौका जो है वो दिया गया, सावित्री मंडावी और समिति। कोशिश पार्टी के अंदर यही हो रही है कि अधिक से अधिक हम एक जो टारगेट रखा था कि 2 महिला औसतन प्रति लोकसभा 20-22 के आसपास का, तो 20 के कितना हम नजदीक रह सकते हैं। मैं देख रहा था, कल एक अखबार में छपा है कि कांग्रेस 25% कम से कम महिलाओं को देने की कोशिश कर रही है। तो मेरे मन में तो जो टारगेट है, कम से कम 20% भी अगर हम दे सके तो एक अच्छा प्रतिनिधित्व महिलाओं को मिलेगा। भाजपा ने सांसदों को टिकट दिया था और कांग्रेस में भी ये फॉर्मूला अपनाया गया है, दीपक बैज को मौका दिया गया है और अब दूसरी लिस्ट में भी ऐसे लगाई जा रही है कि सांसदों को फिर उतारा जाएगा। कैसे देखते हैं? बतौर सांसद उनको नहीं दिया गया, वो वहां से सबसे बेहतर प्रत्याशी हैं। इस बात का जब आकलन हुआ, तब ये निर्णय हुआ कि दीपक बैज जी को वहां से दिया जाए। तो आने वाले साल में कितना टारगेट सर? और वो तो पहले भी विधायक थे, वहीं से विधायक थे, उनको उल्टा विधायक से सांसद के लिए लड़ने का मौका मिला था। टारगेट कितना रहेगा इसका? टारगेट कम से कम 2/3 और 75 पार वाली बात तो है ही है। जैसे कि आपने खुद भी सुना, ये थे हमारे साथ टीएस सिंहदेव जी, जिनका साफ तौर पर कहना यही है कि 75 पार इस बार कांग्रेस फिर से लाने वाली हो और इस पहली लिस्ट से ही जो कयासें हैं वो लगाई जा रही कि दूसरे लिस्ट में भी महिलाओं को भी मौका दिया जाएगा, साथ ही जो लोग हैं उन्हें भी मौका दिया जाएगा।